बिलासपुर के बहुचर्चित सर्पदंश फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए सिम्स पुलिस चौकी में पदस्थ रहे 2 पुलिसकर्मियों राम कुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जो हीरा खांडे के आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर अस्पताल में आने वाले शवों की फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने का काला खेल चला रहे थे। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिसकर्मी राम कुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर उस दौरान और उसके बाद सिम्स पुलिस चौकी में पदस्थ रहे हैं और इनका मुख्य काम ये था कि जैसे ही अस्पताल में कोई शव आता था, ये तत्काल खांडे गिरोह के सदस्य महेंद्र मनहर को इसकी सूचना देते थे, जिसके बाद गिरोह के लोग मृतक के परिजनों को अस्पताल में मिलकर शासन के आपदा कोष से मिलने वाली मोटी मुआवजे की राशि का लालच देते थे और किसी भी अन्य कारण से हुई मौत को सर्पदंश से हुई मौत साबित करने के लिए तैयार कर लेते थे, जिसमें लालच में आकर कई पीड़ित परिवार भी इस फर्जीवाड़े के षड्यंत्र में शामिल हो जाते थे। सर्पदंश के मामले में टोटल कल रात तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल रात में ही हम लोगों ने 2 होमगार्ड के पुलिस के जवान जो वहाँ पुलिस चौकी में पदस्थ थे, उस दरमियान जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उनका काम था इस पूरे घोटाले में जो ये गैंग था, उस गैंग को ये सूचित करते थे जब कोई सिम्स में बॉडी आती थी कि ये बॉडी आई है, आप लोग इसके घर वाले आए हैं, कि घर वालों को इसको समझा दो कि इसको सर्पदंश बोलना है। और वो फिर आके महेंद्र मनहर, खांडे और श्रवण बस्त्रकार, इस प्रकार के जो इनके वकील थे, ये लोग आके इनको कांता साहू ये सब समझाते थे और इसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती थी, जिसमें डॉक्टर और ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते थे और वो इस तरीके से फर्जी रिपोर्ट बनाते थे। तो लगभग 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है। पुलिस दस्तावेजों के आधार पर, अन्य कोरिलेटिव एविडेंस के आधार पर इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। अगर कोई और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें डॉक्यूमेंट से ये प्रमाणित होता है कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनकी भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर एसएसपी रजनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गंभीर प्रकरण में अब तक कुल 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें कल रात पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें आज न्यायालय में रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है और यदि जांच के दौरान दस्तावेजों से किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।